मित्रों, जय सारणेश्वर महादेव की। विशेषकर मेरे देवासी समाज युवा साथियों से मेरा आग्रह निवेदन रहेगा कि मित्रों, समय संगठित होने का आ चुका है। अगर इस बार और अब संगठित नहीं रहे तो कहीं न कहीं देवासी समाज कई सालों तक पीछे चला जाएगा। इस देश की विकास की धारा में देवासी समाज अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा लेगा। ये घटना भाई नरेंद्र मोदी जी आबू रोड पहुंचे थे और वहां पर ओठाराम जी देवासी, जो विधानसभा क्षेत्र सिरोही जिले के एकमात्र मिनिस्टर थे, पूर्व मिनिस्टर, और उनके ही गृह जिले में यह कार्यक्रम हो रहा था और उनका स्वागत मोदी जी के वहां पर नहीं जाने देना, ये प्रशासन और कहीं न कहीं इस पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोगों की एक षड्यंत्र है ओठाराम जी की छवि और ओठाराम जी के इस कहीं न कहीं राजनीतिक कैरियर को बैकफुट लाने का। लेकिन शायद वो भूल चुके हैं, ओठाराम देवासी रबारी समाज के सिरमौर है, रबारी समाज के अनमोल रत्न है। भारत का नहीं, राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का रबारी समाज ओठाराम जी के एक आवाज पर मिटने के लिए तैयार होता है। ये राजनीति पार्टी वाले सुन लेना कि जब भी आपने रबारी समाज का अपमान किया है, आपको इसका भुगत आने वाले समय में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये सिरोही विधानसभा क्षेत्र रबारी समाज की बहुसंख्यक क्षेत्र है, एक निर्णायक वोटिंग बैंक रखता है। क्या आप क्या मानते हो, देवासी समाज के अलावा आप चुनाव जीत लोगे? ये अगर कहीं न कहीं आपके अंदर गलतफहमी है तो बाहर निकाल देना। ओठाराम जी का जब भी अपमान होगा, देवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ओठाराम जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमारे लिए राजनीतिक पार्टियां मायने नहीं रखेगी। कई पार्टियां आएगी, कई पार्टियां जाएगी, लेकिन इस पशुपालक, भेड़ पालक, गौपालक समाज को मजबूत करने की दिशा में रबारी समाज का नौजवान युवा कमर कस के खड़ा है। इसके लिए मेरे नौजवान साथियों, आपको संगठित होना होगा। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है, इसमें संगठन की ताकत होती है। अगर आप संगठित नहीं रहे तो आपका कहीं न कहीं शोषण आने वाले विधानसभा चुनावों में भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, आइए, झालाराम देवासी दिव्यांग आपसे अपील करता है, ये संगठित होने का समय है। आपसी मतभेदों को भूलकर समाज को संगठित करके राजनीति में अपनी भागीदारी समाज कैसे सुनिश्चित करे, इस दिशा में काम करने का ये समय आ चुका है। अगर आप नहीं समझ जगह, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि पिछले 5 साल में हम भुगत रहे हैं। न कांग्रेस पार्टी से प्रतिनिधित्व तो मिला है, न कहीं आने वाले समय में ये बीजेपी भी हमें प्रतिनिधित्व देने के मूड में नहीं दिख रही है। तो हमें संगठित होकर हमारी शक्ति को पहचाना होगा।